हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि अजय रावत पुस्तक से होंगे। ठीक है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वोत्तम श्रीलाश्रय किसे माना जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब अजय रावत जी की बुक में जो भी आंसर हैं उसी के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। तो लाखू गुफा जो है या लखू उडियार भी जिसको कहा जाता है, इसको उत्तराखंड का सर्वोत्तम शिलाश्रय कहा गया है या माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फड़का नौली की खोज यशोधर मठपाल जी के द्वारा कब की गई। ठीक है, तो यशोधर मठपाल जी ने जो है 2 महत्वपूर्ण पुरास्थल खोजे थे। 1985 में फड़का नौली है और 1989 में पेटसाल गुफा की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, लाखू गुफा की खोज कब की गई। तो यह है 1968 में। ठीक है, चौथा प्रश्न आ गया है, ग्वारख्या गुफा किस नदी घाटी में। तो चमोली में है ग्वारख्या गुफा और यह है अलकनंदा नदी की घाटी। ठीक है, पांचवा प्रश्न, लुएथाप शिलाश्रय का रंग कैसा है। तो लुएथाप जो रंग है वो लाल रंग है। ठीक है, लुएथाप का जो नाम आया है वो लहू से आया है। लहू का मतलब खून का रंग, जैसे लाल रंग होता है। तो लाल रंग को याद रखना है, लुएथाप का रंग है लाल रंग। फिर है, ग्वारख्या उडियार की खोज किसके द्वारा की गई। तो ग्वारख्या उडियार जो है ये राकेश भट्ट जी के द्वारा ग्वारख्या उडियार की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पशुओं को हांका देकर घेरना किस गुफा के चित्रों का मुख्य विषय था। ठीक है, पशुओं को हांका देकर घेरना। तो इस प्रकार से भी देखो कभी कभी थोड़ा डीप क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्वारख्या उडियार यही है, राकेश भट्ट द्वारा खोजी गई चमोली के डुंगरी गांव में। और यहाँ से 41 आकृतियां जो हैं कुल प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और चित्रकला की दृष्टि से भी इसको सुंदर माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बनकोट से कितनी ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई। तो पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं। 9वां प्रश्न है, कादम्बरी में किसका उल्लेख मिलता है। तो बाणभट्ट की जो कादम्बरी ग्रंथ है उसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो वाराही संहिता थी, वारामिहिर की जो एक वाराही संहिता है उसमें भी किरातों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जॉर्ज ग्रेयर्सन ने भी गढ़वाल कुमाऊं का आदि निवासी किरातों को ही माना है। ठीक है, ये पशुचारक और आखेटक एक प्रजाति थी। आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न, फिर मलारी गांव शवाधान किसने खोजे। ठीक है, तो मलारी गांव में जो है वो 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने, चारण भी कहा जाता है और उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया, इन्होंने खोजे थे। 11वां प्रश्न है, बहादराबाद से ताम्र उपकरणों की खोज कब हुई। ये हुई 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बूढ़ा चौरा नामक स्थान कहाँ है। यह है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, श्याम शाह का उत्तराधिकारी। 13वां प्रश्न है, श्याम शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो यह महीपति शाह। ठीक है, श्याम शाह जो थे वो निसंतान थे और इसलिए जो है महीपति शाह इसके बाद गद्दी पर बैठे। अगला है, कुमाऊं वाटर रूल्स कब आया। तो पहली बार 1917 में आए थे कुमाऊं जल नियम, जो पानी के जो नियम बनाए गए वाटर रूल्स, और दूसरी बार संशोधन होकर आए थे 1930 में। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, दोनों याद रखना है, 1917 और 1930। ठीक है, वीडियो परीक्षा को टारगेट लेके ही जो भी शॉर्ट वीडियोस बनाई जा रही है उसमें सारे महत्वपूर्ण स्तर के प्रश्न हैं। अगला है, सिमार या गजार उत्तराखंड में किसे कहते हैं। तो ये जो नम भूमि होती है या कीचड़ युक्त भूमि, इसको सिमार या गजार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किस वंश के राजाओं ने नौले और बावड़ियां सबसे ज़्यादा बनवाई। तो ये थे चंद वंश के राजा, इनके समय सबसे ज़्यादा नौले और बावड़ियों का निर्माण करवाया गया था। फिर आ गया है 17वां प्रश्न, देख लेते हैं, छकाथा और ध्यानीरो में खसों के विद्रोह को किसने दबाया। छकाथा परगना जिसे नैनीताल बोलते थे। ठीक है, और इसी के निकट था ध्यानीरो। तो ये दोनों में खसों का विद्रोह जो हो गया था वहां पर त्रिमल चंद के द्वारा दमन किया गया। नेक्स्ट है, मुगल फरमान। एक पुस्तक है मुगल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, मुगल फरमान। तो यह है KP श्रीवास्तव की बुक है।
अगला है पगड़ी कर किसके द्वारा लगाया गया? तो पगड़ी कर जो है गोरखा काल में लगता था। फिर छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला कर, ये भी गोरखों के समय का एक कर है, बहता कर। अगला है लुसिंगटन के बाद कमिश्नर कौन बने? तो ये बने थे बैटन। देखो सबसे पहले जो थे पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन है? गार्डनर है, फिर ट्रेल है, फिर गोवान है, फिर लुसिंगटन है चौथे, फिर पांचवें बैटन है और छठे कुमाऊं कमिश्नर है रैमजे। अगला आगे चंद काल में दंडाधिकारी को क्या कहते हैं? तो डंडे कहा जाता था इसको। डंडे नामक अधिकारी जो है वो दंडाधिकारी होता था। फिर है सैन्य कर किसे कहते थे? तो कटक एक सैन्य कर था, इसके अलावा मांगा भी एक कर था। अगर मांगा ऑप्शन में आएगा तो ये मोहन चंद के द्वारा लगाया गया था और प्रति नौजवान 1 रुपये की दर से इसको वसूला जाता था। ठीक है, तो सैन्य कर हो गया, एक कटक, एक मांगा कर। फिर 52 गढ़ों में शामिल नहीं था। इसके लिए 52 गढ़ के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आप पता लगा सकते हो कि 52 गढ़ में क्या नहीं है। ठीक है, बधानगढ़ भी था, चंपागढ़ था, रामीगढ़ भी था, भवानीगढ़ नहीं था। फिर है भरत कवि ने किसे महानतम राजा कहा है? तो सबसे ज़्यादा जो उपनाम आदि दिए गए हैं, ठीक है, वो किसको दिए गए हैं? राजा अजयपाल को। तो भरत कवि ने सबसे महान राजा माना है अजयपाल को। 26वां प्रश्न आ गया, किस वंश के राजाओं ने भोटांतिकों को करमुक्त रखा? तो ये थे परमार राजा। परमार राजाओं के समय भोटिया व्यापारियों से कर नहीं लिया गया, जबकि गोरखों के द्वारा गोरखा काल में भोटांतिकों से कर लिया गया और उन पर काफ़ी अत्याचार भी किए गए, जिससे कि भोटांतिक लोग, बहुत सारे जो लोग थे उत्तरकाशी के, वहाँ से छोड़कर चले गए थे उस समय। नेक्स्ट है वैली ऑफ दून किसकी पुस्तक है? वैली ऑफ दून ये है A.R. गिल की बुक है। ठीक है, वैली ऑफ दून। नेक्स्ट है कौन सा शासक परमार वंश में साधु प्रवृत्ति का था? तो ये था भवानी शाह। ठीक है, और ये भी पूछ लेते हैं कि किसने भवानी शाह का राज्याभिषेक करवाया, है ना? तो भवानी शाह का जो राज्याभिषेक था ये हेनरी रैमजे ने करवाया था। ठीक है, एक सनद के द्वारा, यानी एक प्रमाण पत्र जारी करके भवानी शाह का राज्याभिषेक हेनरी रैमजे के द्वारा करवाया गया। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक। तो अधिकतर विद्वानों के द्वारा जो है परमार वंश का संस्थापक कनकपाल को ही बताया गया है। 888 में जो है कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना की और ये धारानगरी गुजरात से आया था। तो भानु प्रताप की पुत्री से फिर इसका विवाह हो गया और इस प्रकार से चांदपुर गढ़ जो है इसको दहेज में प्राप्त हो गया। तो चांदपुर गढ़ में जो पहले राजा थे भानु प्रताप, और उन्हीं का दामाद है कनकपाल। तो फिर इस तरह ये उत्तराखंड में आए और यहाँ पर परमार वंश की स्थापना की। ठीक है, तो पूरे जो राजा हो जाएंगे वो 60 राजा हैं परमार वंश में। तो उसके लिए एक अलग से बताया जाएगा आपको परमार वंश के राजाओं की सीरीज भी। फिर है बैकेट महोदय ने किस वंश के राजाओं की वंशावली तैयार की? तो परमार वंश के राजाओं की ही लिस्ट मिलती है बैकेट की, जो वंशावली हम बोलते हैं। तो बैकेट महोदय ने इनका उल्लेख किया है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अजय रावत बुक से। इस तरह अलग अलग बुक से आपके लिए क्वेश्चन निकाले जाएंगे। अभी अजय रावत बुक से और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो डीप क्वेश्चन उसके अंदर से वो आजकल तैयार किए जा रहे हैं।